Good morning, everyone. I am Bhupen Sehgal. How are you? I hope you are fine. देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेटर्स. अभी तक आपने जनरेटर पढ़ा था. जनरेटर क्या होता है? जनरेटर्स क्या होता है? जनरेटर्स हमारा एक डिवाइस होता है विच कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. आज हम उसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं. There are many types of generators. Mainly there are two types, separately excited generator and self-excited generators. And in the self-excited generators, there are three types. One is series generator, second is shunt generator, third is compound generator. देखिए separately excited से आपको क्लियर हो रहा है. separately excited generator means ये excite कर रहा है. excite means ये किसी को करंट दे रहा है. अब करंट कैसे दी जा रही है? एक्साइट मींस हम कोई एक्सटर्नल सोर्स लेके आए हैं और उस फील्ड वाइंडिंग को सेपरेटली एक्साइट कर रहे हैं. सेल्फ एक्साइटेड मींस जनरेटर हमें क्या देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है. मींस करंट मिलता है जनरेटर से आपको. उस करंट की हेल्प से हम फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर रहे हैं. मींस फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है विद द हेल्प ऑफ जनरेटर इटसेल्फ. Okay. Similarly, series, shunt, and compound. The winding which are connected in series is known as series generator. The field winding which are connected in parallel is known as shunt generator. The field, shunt, and series both are winding are connected in generator is known as compound generator. जो अभी हमने डिस्कस किया सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है. देखिए सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स में जो फ्लक्स मिलता है वो कहां से मिलता है? विद द हेल्प ऑफ सेपरेट पावर सोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ जनरेटर इटसेल्फ. देखिए इस डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो कहां से होता है? विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स और विद द हेल्प ऑफ बैटरी और एनी अदर voltage source. Then this generator is known as separately excited generator. जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है उसको आपको फ्लक्स प्रोड्यूस कराना है, उसको करंट देना है. वो करंट किससे दे रहे हैं? With the help of external source. Therefore, this generator is known as separately excited generator. Second, shunt generator. देखिए वर्ड से पता लग रहा है शंट. शंट मींस जो फील्ड वाइंडिंग है विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द जनरेटर इज नोन एज शंट जनरेटर. इन ए शंट जनरेटर द फील्ड फ्लक्स इज ड्राइव्ड बाय द कनेक्टिंग द फील्ड सर्किट डायरेक्टली अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द जनरेटर. द वाइंडिंग्स विच आर फील्ड वाइंडिंग विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द जनरेटर इज नोन एज शंट जनरेटर. शंट जनरेटर में आपको फील्ड वाइंडिंग जो होती हैं वो किस में कनेक्टेड होती हैं? पैरेलल विद द आर्मेचर. ओके. सीरीज जनरेटर. एक वर्ड से पता लगा सीरीज. क्या चीज सीरीज में है आपकी? फील्ड वाइंडिंग. तो इन ए सीरीज जनरेटर द फील्ड फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय कनेक्टिंग द फील्ड सर्किट इन सीरीज विद द आर्मेचर ऑफ द जनरेटर. Or you can say that the field winding which are in series with the generator is known as series generator. जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है जो सीरीज में लगी हुई है वो हमें क्या प्रोड्यूस करती है? फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस करती हैं. Therefore, this generator is known as series generators. Cumulative compound generator. In a cumulative compound generator, both shunt and series field are present and their effective are additive. Means cumulative, limit addition. तो इसमें जनरेटर्स में क्या होता है? There are two types windings, shunt and series. Means few field windings are connected in series and few field windings are connected in parallel with the armature or you can say in generators. तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी शंट और सीरीज की, if the direction of current in shunt and series both are same, means additive in nature, then this generator is known as cumulative compound generator. इस cumulative compound generators में होता क्या है कि शंट फ्लक्स और सीरीज का जो फ्लक्स होता है बोथ आर एडिटिव इन नेचर. दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, दोनों ऐड हो जाते हैं,
इसलिए उसे क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर, देखो डिफरेंशियली वर्ड बदला है, डिफरेंस किसी का डिफरेंस है, तो आपका डिफरेंस किसका है? इन ए डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर बोथ शंट एंड सीरीज फील्ड आर प्रेजेंट बट देयर इफेक्ट्स आर सब्ट्रैक्टिव। देखिए जो इसमें जो वाइंडिंग्स होती हैं, दो फील्ड वाइंडिंग्स होती है, एक शंट वाइंडिंग और एक सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इन दोनों से जो फ्लक्स होता है वो दोनों का फ्लक्स जो होता है विच आर डिफरेंशियल इन नेचर, मीन जो डायरेक्शन ऑफ करंट होते हैं शंट और सीरीज के विच आर अपोजिट इन नेचर, मीन विच आर डिफरेंशियली बोथ आर सब्ट्रैक्टिव इन नेचर। तो इनसे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है शंट और सीरीज फील्ड से विच आर अपोजिट इन नेचर, देन देयरफॉर दिस जनरेटर इज नोन एज डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। ओके, और इन समरी शंट जनरेटर इज नोन एज, किसे कहते हैं? द वाइंडिंग विच आर कनेक्टेड in parallel with the generator is known as shunt generator. The field winding which are in series with the generator is known as series generator. The windings shunt and field both are present in the generator is known as cumulative compound generators or compound generator. If both are in the same direction, then cumulative compound. If both are in the opposite direction, then this is known as cumulative compound. Compound का मतलब पता है ना आपको? Compound means shunt and series दोनों winding connected है, then this is known as compound generator. एक बार और एक्सप्लेन करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का। दिस इज नोन एज सर्किट डायग्राम। देखिए अब सर्किट डायग्राम से क्या है, ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर इज अ जनरेटर हुज फील्ड करंट इज सप्लाइड बाय सेपरेट एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज सोर्स। देखिए ये आर्मेचर है, दिस इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर ईजी, ये हमारा आर्मेचर करंट है। ये आपके प्लस और माइनस जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये दो ब्लैक कलर के, ये हमारे ब्रशेज हैं, ये हमारा लोड है। दिस इज द करंट IL, आउटपुट वोल्टेज इज V। जो फील्ड वाइंडिंग है इसको हम सप्लाई कहां से दे रहे हैं? सेपरेट सोर्स से दे रहे हैं। तो ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दे आर टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, वन इज फील्ड वाइंडिंग एंड अदर इज द आर्मेचर वाइंडिंग। देखिए जो इसके अंदर जनरेटर्स जो है इसके अंदर जो वाइंडिंग्स हैं वो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है। अब आप देख रहे हैं इसका वर्ड आ रहा है सेपरेटली, तो इस फील्ड वाइंडिंग को आप बाहर से एक्साइट कर रहे हैं, बाहर से कोई सोर्स लेके आए बैटरी सोर्स, इससे आप इस एक्साइट कर रहे हैं, देन दिस इज नोन एज सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर्स। ओके, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। ईजी क्या? जनरेटेड ईएमएफ है, IA इज द आर्मेचर करंट, IL इज द लोड करंट, दिस इज द आउटपुट वोल्टेज V, टर्मिनल वोल्टेज और यू कैन से टर्मिनल वोल्टेज, IF इज द फील्ड करंट एंड दिस इज द बैटरी। द इक्वेशन इज IA इक्वल टू IL। देख रहे हैं आप, आर्मेचर करंट इज इक्वल टू द लोड करंट और V इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगी? जनरेटर वोल्टेज कितनी है? EG। कहां कंज्यूम हुई? V इक्वल टू EG माइनस IARA। देखिए जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है वो सर्किट डायग्राम में नहीं दिखाते हैं, वो इसके अंदर होता है जो आर्मेचर रेजिस्टेंस जो आपके है। ओके, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस इस जनरेटर्स में है, तो क्या हो गया? IARA, EG इक्वल टू IARA प्लस ब्रश ड्रॉप प्लस V, और यू कैन से V इक्वल टू EG माइनस IARA माइनस ब्रश ड्रॉप। अगर आपका फॉर द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर ब्रश दे रखा है तो आप ले लीजिए, ब्रश में बता चुका हूं फॉर टेकिंग द आउटपुट लेने के लिए काम में आता है। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था आपको। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। ओके, ये EG क्या है? EG जनरेटिव वोल्टेज जो हमने EMF इक्वेशन ऑफ जनरेटर पढ़ी थी, क्या थी? EG इक्वल टू phi NZ P by 60A। IA आर्मेचर करंट, RA इज द आर्मेचर रेजिस्टेंस। देखिए इसमें डिनोट नहीं किया गया है, इसके अंदर होता है ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, इनर पार्ट है, आर्मेचर इनर पार्ट है। मैंने बताया था जो रोटर के अंदर वाइंडिंग कौन सी होती है? आर्मेचर वाइंडिंग होती है। जो स्टेटर में कौन सी होती है? फील्ड होती है आपकी। I माइनस ब्रश ड्रॉप, फील्ड करंट IF इक्वल टू, देखिए IF इक्वल टू V वोल्टेज जो भी अप्लाई करी डिवाइड बाय RF। RF इज द फील्ड करंट, RF हमारा क्या है? फील्ड करंट है। और दिस इज आल्सो नोन एज शंट करंट भी बोल सकते हैं या फील्ड करंट भी बोल सकते हैं। पावर डेवलप बाय एक्सटर्नल लोड, कितनी पावर डेवलप करी जनरेटर ने? तो आउटपुट वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय आउटपुट करंट। सिमिलरली पावर डेवलप्ड अक्रॉस द आर्मेचर, आर्मेचर के अक्रॉस कितनी पावर डेवलप्ड हुई? EG इंटू IA। दिस इज द जनरेटेड ईएमएफ जो आपका जनरेटर जनरेट कर रहा है। तो EG और V में क्या डिफरेंस है? देखिए जनरेटर जनरेट कर रहा है जो वोल्टेज 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर EG जो आ रहा है
V जो है Eg is greater than V because there are some losses occurs in the armature and brushes. Okay, तो power developed across there Eg into Ia, power developed across external load is V into Ia. This is equation of separately excited generator. शंट जनरेटर, ये शंट जनरेटर अभी हमने डिस्कस किया था. शंट जनरेटर क्या होता है आपको मालूम है. A field winding which are connected in parallel with the generator is known as shunt generator. ये आपका शंट जनरेटर सीरीज कंपाउंड किसका पार्ट है? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का पार्ट है. अब मेरा एक क्वेश्चन एक दिमाग में आ रहा है कि आप ये बताइए कि व्हाट इज सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर. आपको पता है सेल्फ एक्साइटेड मीन जो फील्ड वाइंडिंग जो आपको एक्साइट करता है वो किससे एक्साइट किया जाता है, किससे करंट दिया जाता है? जनरेटर इटसेल्फ से, जनरेटर से ही करंट दिया जाता है. अब जनरेटर से आपको करंट देना है, जिसका मतलब जनरेटर स्टार्ट हो गया. स्टार्ट हो गया तो आपके पास फ्लक्स भी होना चाहिए. फ्लक्स तो करंट से ही आता है. तो इनिशियली फ्लक्स कहां से आएगा? जैसे हमने पूछा भाई पहले मुर्गी आएगी कि पहले अंडा आएगा, हम लोगों से पूछा जाता है. सिमिलरली इन द केस ऑफ ए जनरेटर, भाई आपने कहा जनरेटर करंट दे रहा है, जनरेटर तो तब करंट देगा जब फ्लक्स प्रोड्यूस होगी. तो इनिशियली फ्लक्स कहां से आएगी? तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, देयर इज सम रेजिडुअल फ्लक्स इज प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक मटेरियल. हमारा कुछ फ्लक्स जो रेजिडुअल फ्लक्स होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल में पहले से प्रेजेंट होता है. व्हेन द रोटर इज रोटेटिंग, जब हमारा रोटर रोटेट होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होती है. ईएमएफ इंड्यूस होती है तो फील्ड करंट में इनिशियली स्मॉल करंट फ्लो हो जाता है. जब स्मॉल करंट फ्लो हो जाता है तो ईएमएफ इंड्यूस इंक्रीज हो जाती है. ईएमएफ इंड्यूस इंक्रीज हो जाती है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, मींस फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है. ओके, इज इट क्लियर? तो मेरा आंसर था मुर्गी और अंडे का. यही आंसर है कि उसमें देयर इज सम फ्लक्स इज प्रेजेंट इन द मैग्नेटिक मटेरियल. हम पढ़ रहे थे ए डीसी शंट जनरेटर इज ए जनरेटर दैट सप्लाइज इट्स ओन फील्ड करंट बाय हैविंग इट्स फील्ड कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द मशीन. वही जो मैंने अभी बताया था कि हमारे पास जो फील्ड वाइंडिंग्स हैं वो पैरेलल में connected होती है across the terminal of the machine. The armature current of the machine supplies both field circuit and the load attached to the machine. जो आर्मेचर करंट है आइए वो दोनों किसको सप्लाई करता है? फील्ड को भी और लोड को भी. देखिए तो अभी हम बात कर रहे थे कि आर्मेचर करंट आइए है, ये किसको सप्लाई कर रहा है? लोड करंट को आईएल को भी और आई शंट को भी. तो इक्वेशन क्या हो जाएंगी जैसे अपनी सेपरेट आईए इक्वल टू आईएल प्लस आईएसएच. और जनरेटिव वोल्टेज क्या हो जाएगी? जो जनरेटर ने मैंने कहा था 100% एफिशिएंसी इज नॉट पॉसिबल, तो Eg इक्वल टू आईए आर ए. इसके अंदर आर्मेचर रेजिस्टेंस मैंने आपको अभी बताया, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिखाते नहीं है सर्किट में, इसके अंदर जो होता है ठीक है हमारे जो रोटर में होता है. तो आईए आर ए प्लस ब्रश ड्रॉप ओके प्लस बी अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ. Eg इक्वल टू आईए आर ए प्लस ब्रश ड्रॉप प्लस बी. ये लोड के अक्रॉस वोल्टेज है, यही मैंने लिखा Eg इक्वल टू आई आर ए प्लस बी प्लस ब्रश ड्रॉप. शंट करंट क्या हो जाएगा? आई शंट करंट. देखिए पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है तो ये भी V है, ये आपकी V दे ही रखी है, इसके अक्रॉस भी V है और इसके अक्रॉस भी V है. ये देखिए तो आई शंट इज इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आर शंट. इसका एज्यूम कर लिया शंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल रेजिस्टेंस है फील्ड वाइंडिंग का वो आर शंट है. ओके, शंट कह दीजिए या फील्ड वाइंडिंग. दिस इज नोन एज फील्ड वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग एंड दिस इज नोन एज आर्मेचर वाइंडिंग. ओके, पावर डेवलप अक्रॉस द आर्मेचर, इसके अक्रॉस पावर कितनी डेवलप होगी? Eg इंटू Ia. और पावर डेवलप द एक्सटर्नल लोड V इंटू IL. मैंने बताया था 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है, देयर आर सम लॉसेस. वो लॉसेस आपके आर्मेचर में भी हो सकते हैं, ब्रश में भी हो सकते हैं. पावर डेवलप एक्सटर्नल इज इक्वल टू V इंटू IL. ओके, तो इसमें वो शंट जनरेटर की क्या क्वालिटी है? इसमें टर्मिनल वोल्टेज हमारी सेम रहती है, लोड के अक्रॉस भी सेम वोल्टेज मिलती है. दिस इज द क्वालिटी ऑफ द शंट जनरेटर. सीरीज जनरेटर मैंने आपको अभी डिस्कस किया है. सीरीज जनरेटर्स क्या होता है? जिसमें फील्ड वाइंडिंग किसमें लगी होती है? हमारी सीरीज में. देखिए दिस इज नोन एज आर्मेचर जनरेटर, इसकी आर्मेचर वाइंडिंग है. ये दो आपके जो दे रखे हैं ये ब्रशेस दे रखे हैं, ये हमारी सीरीज फील्ड है, ये सीरीज फील्ड दे रखी है. द वाइंडिंग विच आर फील्ड वाइंडिंग विच आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द जनरेटर इज नोन एज सीरीज जनरेटर. बाहर क्या लगा हुआ है? हमारे पास लोड लगा हुआ है. ओके, a series generator is a generator whose field is connected in series with its armature. मैंने आपको बताया since the armature has much higher current than a shunt field.
ओके, आर्मेचर का ज्यादा करंट होता है। द सीरीज फील्ड इन ए जनरेटर ऑफ दिस सॉर्ट विल हैव ओनली फ्यू टर्न्स ऑफ वायर एंड द वायर यूज मस्ट बी थिकर। ठीक है, तो इसमें जो सीरीज फील्ड के होते हैं वो फ्यू टर्न्स ऑफ वायर होते हैं, वो भी किसमें होते हैं, लोड करंट ज्यादा होता है, इज थिकर वायर एज कंपैरिजन टू द आर्मेचर देन वायर इन ए शंट फील्ड। ओके, बिकॉज हायर लोड करंट इज फ्लो इन द सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो इसके जो वायर्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, थिकर होते हैं, जबकि आर्मेचर में क्या कहते हैं, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स यूज किए जाते हैं एंड फाइन वायर यूज की जाती है। तो इक्वेशंस क्या हो जाएगी, आई देखिए, ऑल द सीरीज है, सीरीज से पता है ऑल द करंट्स आर सेम, IA इक्वल टू ISC सीरीज करंट प्लस इक्वल टू IL, ऑल द करंट्स आर सेम, IA इक्वल टू ISC इक्वल टू IL। वोल्टेज क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन बनाए, अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, EG इक्वल टू IARA प्लस ब्रश ड्रॉप प्लस ISC इंटू IA प्लस V, और यू कैन से V इक्वल टू EG माइनस IARA माइनस ISC माइनस ब्रश ड्रॉप। इसको राइट हैंड साइड में ले जाए तो EG की वैल्यू आ गई। EG क्या थी, जनरेटेड वोल्टेज जो जनरेटर ने डेवलप करी है। दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द जनरेटर विच इज इक्वल टू 5NZP/60। पावर डेवलप्ड अक्रॉस द एक्सटर्नल लोड क्या हो जाएगी, इसके अक्रॉस पावर क्या हो जाएगी, V इंटू IL, पावर डेवलप V इंटू IL। नेक्स्ट इज कंपाउंड जनरेटर। ये कंपाउंड जनरेटर्स क्या होता है, वर्ड से ही पता लग रहा है कंपाउंड, मैंने आपको अभी भी डिस्कस किया था। दे आर टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग्स, शंट एंड सीरीज। इफ बोथ द फील्ड वाइंडिंग शंट एंड सीरीज इज कनेक्टेड इन द जनरेटर इज नोन एज कंपाउंड जनरेटर। मींस सीरीज फील्ड भी और शंट फील्ड भी दोनों वाइंडिंग्स अगर कनेक्टेड होती है तो उसे हम कंपाउंड जनरेटर्स बोलते हैं। अब देखिए, इसमें भी दो होते हैं कंपाउंड, एक होता है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, एक लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। If the shunt field is connected in parallel with the armature alone, then the machine is called short wound compound generator. देखिए, अगर हमारी फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में है अक्रॉस द आर्मेचर, then this is known as short shunt compound generator. अगर हमारी जो फील्ड वाइंडिंग है जनरेटर जो आर्मेचर है उसके पैरेलल में है तो उसे शॉर्ट शंट बोलते हैं। देखिए, आपको क्लियर हो रहा है, देखिए ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है, इसमें ये लॉन्ग शंट वाइंडिंग्स है। If the shunt field winding is in parallel with the both series and armature, then the machine is called long shunt compound wound generator. देखिए, इसमें जो है वाइंडिंग जो है, फील्ड वाइंडिंग जो है वो किसके पैरेलल में है, हमारे आर्मेचर के और सीरीज फील्ड के। तो इन दोनों के पैरेलल में अगर हमारी फील्ड वाइंडिंग शंट वाइंडिंग लगी हुई है देन दिस इज नोन एज लॉन्ग शंट। देखिए, आपको क्लियर हो रहा है, देखिए ये लॉन्ग है, ये हमारा शॉर्ट है। ओके, तो हमारे कनेक्शन क्या होते हैं, ये दिस इज नोन एज शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर एंड दिस इज नोन एज लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो मतलब IA इक्वल टू, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो क्या आएगा, IA आर्मेचर करंट इक्वल टू IL प्लस ISH। अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अगर मैं इसमें KVL लगाऊं तो क्या आ जाएगा, EG इक्वल टू IARA प्लस ब्रश ड्रॉप प्लस ISC इंटू IL प्लस V हो जाएगी इक्वेशन, और IA इक्वल टू IL प्लस ISH, ये KCL हो गया। ऐसे इसमें लगा सकते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में, अगर मैं किरचॉफ वोल्टेज लगाऊं तो क्या हो जाएगा, EG इक्वल टू IARA प्लस ब्रश ड्रॉप प्लस IA इंटू RSC प्लस V, और जो आर्मेचर करंट है वो IA इक्वल टू ISH प्लस IL। आर्मेचर करंट और सीरीज करंट बोथ आर सेम, ये सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, इसका अलग करंट है, इसका अलग करंट है, आर्मेचर करंट। देन दिस इज नोन एज लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। देखिए न्यूमेरिकल में क्या है, ए 250 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर हैज आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 ohm on load. It takes an armature current of 50 ampere and runs at 750 rpm. If the flux is the motor is reduced by 10%, means original flux is reduced by 10% without changing the load torque. Load torque remains same. Find the new speed of the motor. आपको क्या निकालना है, न्यू स्पीड निकालिए मोटर की। तो डेटा क्या क्या गिवन है, द डेटा गिवन आर V is equal to 250 volt, armature resistance is 0.25 ohm, armature current is 50 ampere, N1 equal to 750 rpm, and phi 2 means when the flux phi 2 equal to 90% of the original phi 1, then find the value of N2. This is a motor.
मोटर में आपने क्या पढ़ा था लास्ट टर्म पे, देयर इज व्हेन द रोटर रोटेट्स देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, दिस ईएमएफ इज नोन एज बैक ईएमएफ बिकॉज इट इज अपोजिंग द अप्लाइड वोल्टेज और इट इज नोन एज काउंटर ईएमएफ। तो EB1 इक्वल टू क्या होता है, V माइनस IA इंटू RA। तो हमारे पास V कितना है 250 है, IA1 क्या गिवन है, IA1 की वैल्यू कितना है 50 एम्पीयर, रेजिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर इज 0.25, दिस इज इक्वल टू 237.5 वोल्ट बैक ईएमएफ। देन EB2 इक्वल टू V माइनस IA2 इंटू RA, V सेम IA2, फर्स्ट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ IA2, IA2 क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है, आर्मेचर रेजिस्टेंस रिमेन सेम, यू नो दैट फॉर्मूला EB1 इक्वल टू 5NZP बाय 68, similarly EB2 5NZP by 68, with the help of these equation calculate the value of N2। अब इसमें आप देख रहे हैं Z total number of conductor which remain same, P is the number of poles remain same, A is the parallel path which is same, only the variable term is EB1, EB2, phi1, N1, phi2, N2। अब हमें conditions क्या given है, condition given is without changing the load torque remains same, तो TA1 equal to TA2, you know that torque is proportion to phi into IA, आपने लास्ट टाइम पे पढ़ा हुआ था, torque जो क्या होता है phi into IA होता है। Similarly for the second case phi2 into IA2, आपने 1 to 1 लिख दिया या 2 2 लिख दिया because the torque remains same। With the help of these equations, phi1 is given, IA1 is given, phi2 equal to 90%, means 0.9 of phi1 multiplied by IA2, find the value with the help of this, put all these values, then find the value of IA2। IA2 कितना कैलकुलेट आ गया 55.55, क्या क्या लिखा था आपने, phi1 रख दिया, IA1 कितना है, I1 equal to 50 एम्पियर, phi2 कितना है 0.9 of phi1 and I2, then you calculate the value of IA2, okay। I2 की वैल्यू आ गई क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 EB2 क्या होता है देखिए, V माइनस IA2 RA, V पता है 250, IA2 आपने निकाल लिया 55.55, ओके। आर्मेचर रेजिस्टेंस गिवन है 0.25, तो EB2 कितना आ गया आपका, EB2 is 236.11 वोल्ट। विद द हेल्प ऑफ दीस टू इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय 1, सपोज दिस इक्वेशन नंबर 2 and 1 दोनों को डिवाइड किया तो क्या, EB2 upon E1 इक्वल टू phi2 N2 upon phi1 N1, EB2 आ गया, EB1 की वैल्यू कैलकुलेट है, phi1 आपको पता ही है, phi2 इन रिस्पेक्ट टू phi1 मालूम ही है, मल्टीप्लाइड बाय N1, तो EB2 आपको मालूम था, अभी आपने निकाला है, ठीक है। EB1 पता है, सब मालूम है आपको, ओके। तो आपकी 236 EB2 था, EB1 आपने 237 कैलकुलेट किया था, phi1 आपका phi1 है ही, phi2 इन रिस्पेक्ट टू phi1 क्या है 0.9 of phi1 मल्टीप्लाइड बाय N1 कर दिया, तो हमारे पास जो स्पीड आ गई मोटर की वो कितनी आ गई 828.5 RPM। दिस इज द न्यू स्पीड ऑफ द मोटर व्हेन द फ्लक्स इज रिड्यूस्ड बाय 10%, ओके। इनिशियली मोटर कितने से रन कर रही थी 750 RPM से, व्हेन द फ्लक्स इज रिड्यूस्ड एंड द टॉर्क रिमेन्स सेम देन द स्पीड ऑफ द मोटर इज 828.5 RPM। ये हमारा न्यूमेरिकल किसका है, मोटर का। अब हम एक जनरेटर का न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ए 4 पोल डीसी शंट जनरेटर विद लैप कनेक्टेड, देखिए एक लैप कनेक्टेड आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था 2 वाइंडिंग्स होती है, एक वेव होती है, एक लैप होती है। लैप वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होते हैं, इक्वल टू P, सप्लाइज ए लोड ऑफ, कितना लोड करंट कितना है IL 100 एम्पीयर एट 200 वोल्ट, द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.1 ओम, RA की वैल्यू दे रखी है, shunt field resistance is 80 ohm, shunt field resistance, find the total armature current, current per armature path, EMF generated, assume a brush contact drop of 2 volt, आपको टोटल वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा 2 वोल्ट, ओके। मींस कभी कभी ऐसा भी दे रखा होता है, कभी assume 1 वोल्ट पर कॉन्टैक्ट, पर ब्रश या पर कॉन्टैक्ट ड्रॉप, तो उसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि डीसी मशीन में आपके कितने ब्रशेज होते हैं 2 ब्रशेज होते हैं फॉर टेकिंग द आउटपुट। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द वोल्ट कितनी दे रखी है 200 वोल्ट। शंट व्हील रेजिस्टेंस जो है हम शंट जो पैरेलल में होता है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 80 ओम। तो शंट फील्ड करंट I इक्वल टू क्या V अपॉन R, शंट में क्या होते हैं वोल्टेज सेम होती है, 200 डिवाइड बाय 80, 2.5 एम्पीयर हमारा कितना आ गया करंट की वैल्यू आ गई शंट करंट।
जो पैरेलल में वाइंडिंग से विच इज नोन एज फील्ड वाइंडिंग करंट कितना होगा 2.5 एम्पियर। लोड करंट कितना गिवन है 100 एम्पियर। यू नो दैट IA इक्वल टू IL प्लस I shunt। IL 100 गिवन है, I shunt 2.5 है, तो टोटल आर्मेचर करंट सप्लाई बाय द जनरेटर इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर आ गया। दोनों ऐड कर दिया आपने। अब हमारा शंट जनरेटर क्या है लैम्प बाउंड में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होते हैं 4 के इक्वल होते हैं, तो टोटल आर्मेचर आपका कितना निकल के आया 102.5 एम्पियर। देन द करंट पर आर्मेचर पाथ, एक पाथ में कितने होंगे आप आर्मेचर पाथ से डिवाइड कर दीजिए। आर्मेचर पाथ कितने हैं 4 है, तो 102.4 डिवाइड बाय 4 कितना आ गया 25.625 एम्पियर। दिस इज द करंट पर आर्मेचर पाथ, आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ठीक है, अब तो थर्ड पार्ट क्या है, हमें जीएमएफ जनरेटर निकालने हैं, मैंने जो आपको अभी बताया आपको। तो ईजी इक्वल टू क्या है V प्लस IARA प्लस ब्रश ड्रॉप गिवन है, V गिवन है 200, IA 102.5 आपने कैलकुलेट कर लिया, आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या 0.05, ब्रश ड्रॉप कितना है 2 है, आपने एडिशन किया कितनी वैल्यू आ गई 207.125। दिस इज द ईएमएफ जनरेटेड बाय द जनरेटर। ओके, हमने तीनों पार्ट कर लिए। फर्स्ट पार्ट में हमें टोटल आर्मेचर करंट आ गया, करंट पर आर्मेचर पाथ आ गया, और थर्ड हमारा ईएमएफ जनरेटेड आ गया। देखिए आर्मेचर करंट 102.5 है, ओके, पर आर्मेचर करंट 25.625 है, और ईएमएफ जनरेटेड आ गई 207.125। ये हमने दो न्यूमेरिकल एग्जांपल के लिए कर लिया, एक मोटर का और एक जनरेटर का। तो हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर क्या होता है, व्हाट इज सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, व्हाट इज सीरीज जनरेटर्स, व्हाट इज शंट जनरेटर, व्हाट इज कंपाउंड जनरेटर, और हमने न्यूमेरिकल्स करे बेस्ड ऑन जनरेटर एंड मोटर। हमने एग्जांपल एक मोटर का न्यूमेरिकल किया आपने, और वह एक जनरेटर का आपने न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ये हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे जनरेटर्स और मोटर के। ये आज हमने एग्जांपल दिए कि इस टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसी के डिस्कशन में हम न्यूमेरिकल्स आपको कराएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।